देखिए इसे घात रूप में आपको लिखना है। तो इसमें 12 कोई घात नहीं है, तो जिसकी कोई घात नहीं उसकी घात 1 मानते हैं, तो सब इनकी घात 1 लगा दी। अब यहाँ गुणा में समान आधार हैं तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो 12 घात 6 हो गई, क्योंकि एक घातांक का नियम है, अगर गुणा में समान आधार हो तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। अब 15,625 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं, तो इसे 5 से काट दीजिए, पूरा ये 5 से पूरा कट जाएगा। कितना रहा, ये कितने 1 2 3 4 5 6, तो 15,625 को गुणा में लिख दिया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 6 बार इसके आ गया, गुणनखंड आ गए। अब गुणा में 6 बार है 5, तो हम ये जानते हैं कि कोई पद गुणा में जितनी बार हो तो उसकी घात उतनी होती है। अब 25 के रूप में लाना है इसे, तो दो जोड़ा ले लें 5 के, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, तो 25 गुणा 25 3 बार है, तो 25 घात 3 आ गई। अब 125 के रूप में लाना हमें, तो 5 के 3 जोड़े बना लिए, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो 125 गुणा 125 यानी 2 बार है, तो 125 की घात 2 आ गई। इसको आपको 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त करना है। पहले इसे साधारण रूप में बदलेंगे। जब हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाते ही नीचे 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने जीरो आपने बढ़ा दिए। 4 अंक है, 4 जीरो बढ़ा दिए। अब ऊपर 1 है, और 10,000 को आपको 2 समान पदों में तोड़ना है। कैसे लिखेंगे, 100 गुणा 100, 2 समान पद गुणा करेंगे तो 10,000 आपका आ जाएगा। अब 1 की घात 2 और 100 गुणा में 2 बार है, तो 100 की घात भी 2 हो गए, तो 1/100 की घात 2 आ गई। अब 1 में 100 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 और घात 2 सेम आ गई। -343 और 512 को आधार -7/8 पर घात के रूप में व्यक्त करना है। तो 343 को आप 7 से काटेंगे और 512 को 8 से काटेंगे, ये पूरा कट गया। अब 343 के फैक्टर लिख लिए, 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार है, 512 का फैक्टर हो गया 8 गुणा 8 गुणा 8 3 बार है, तो 7 भी 3 बार है, 8 भी 3 बार है, 7/8 की घात 3 हो गई, और माइनस सेम ऐसे आ गया। इसे आपको होमवर्क में करना सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। अब देखिए 1024/1089 को वर्ग के रूप में लिखना है। तो 1024 को आपको 2 से काटना शुरू करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 से पूरा कट जाएगा। अब 1089 को आपको काटना, लास्ट में 9 आ रहा है इकाई का अंक, तो 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 1 बचा, 8 को दे दिया, 18 हो गया, 3 6 18 पूरा कट गया, 3 3 9। अब इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 121 बार कट गया। अब 121 हमेशा 11 से कटता है, पूरा कट गया 11 से। अब 1024 के फैक्टर कितने आ गए, 2 गुण, यहाँ से देखिए ये 2 हैं, सब फैक्टर उतार लिए, 2 गुणा 2 ये 10 बार आ गया। और 1089 के फैक्टर 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11। अब आपको वर्ग रूप में लिखना है, तो 2 गुणा में है 10 बार आया, इसके 2 जोड़े बना लीजिए, 5 जोड़े बन जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। इधर भी गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। अब 3 और 11 जोड़ा, 11 3 33 और 11 3 33, 32 गुणा 32, 33 गुणा 33, 32 भी गुणा में 2 बार है, 33 गुणा में 2 बार है, तो 32/33 की घात आ गई आपकी 2। यही वर्ग रूप है। ये 7वां क्वेश्चन आपको सेम करना है होमवर्क में, छठे की तरह। 2D देखिए, यहाँ पे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 का मान ज्ञात करना है। तीनों आधार गुणा में समान है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात हो जाएगी 4 + 5 और प्लस माइनस -9 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे और 9 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 4 9 और -9, 9 में से 9 हो गया, 0 बचा। अब 3 की घात आ गया 0। अब हम ये जानते हैं, घातांक का नियम यह है कि अगर किसी पद की घात 0 उसका मान 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2/3 की घात 2, 4/9 की घात 2 और 2/3 की घात -4। अब अगर इसमें 4/9 को हम 2/3 में बदल दें तो तीनों आधार समान हो जाएंगे और उनकी घातें जुड़ जाएंगी। वही काम करेंगे यहाँ पे। 2/3 की घात 2 है और गुणा 4/9 की घात 2 है और गुणा 2/3 की घात -4। ये आपका सवाल दिया हुआ है। 2/3 की घात 2 और जो 4 को है 2 गुणा 2 लिख दिया और 9 को 3 गुणा 3 लिख दिया। घात 2 पर ऐसी आ गई। 2/3 की घात -4
अब ये पद 2/3 के घात 2 सेम आ गया, गुणा 2 गुणा में 2 बार है, 3 गुणा में 2 बार है, तो ये आपका आ गया 2/3 की घात 2 गुणा 2, कि 2 पहले से ही बाहर है और 2/3 का जो वर्ग करा वो भी घात बाहर आ गई। 2/3 की घात -4 हो गया। अब 2/3 का स्क्वायर है, गुणा घातों की आपस में गुणा होती है, 2/3 की घात 2 दूनी 4 हो गया, और 2/3 की घात -4 पहले से दिया हुआ है। अब 2/3 2/3 2/3 तीनों आधार सेम है, गुणा में नहीं घाते जुड़ जाएंगे, तो 2 + 4 प्लस माइनस हो जाएगा, 2 + 4 प्लस माइनस हो जाएगा, तो +4 -4 आपस में कट गए, 3/2 की घात, तो सॉरी 2/3 की घात 2 आ गई। अब घात 2 है तो जिसकी घात जितनी लिखी होती है उसे गुणा में उतनी वाली लिखते हैं, 2/3 गुणा 2/3, 2 दूनी 4 और 3 3 9। अब 1/2 की घात -2 है, गुणा 2 की घात 2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो सबसे पहले काम करेंगे कि इस घात को प्लस में बदलेंगे। तो घातांक का नियम यह है, अगर हम संख्याओं को पलट दें तो उनकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो 1/2 है, इसे 2/1 करेंगे, 2 पर चले जाएगा, तो घात चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 की घात 2 और गुणा 2 की घात 2 ये दिया हुआ है। अब दोनों आधार समान हो गए, इन्हीं घातें जुड़ जाएंगे, 2 की घात 4 हो जाएगी। अब घात 2 की 4 है, तो जिसकी घात जितनी होती है उसे गुणा में उतनी वाली लिखते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इसका हल हो गया। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अब निम्नलिखित को सरल कीजिए, 1/3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 और भाग 3 की घात -3। अब ये माइनस का चिन्ह है, इसे पलट देंगे तो 3 की घात 2 हो जाएगा। अगर हम संख्याओं को पलटते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो इसे पलट दिया, 3 की घात 2 हो गई और गुणा 3 की घात 2 है। अब ये भाग, एक नियम और है घातांक का, अगर भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो भाग वाले पद का घात का चिन्ह बदल जाता है, माइनस में 3 की घात प्लस में जाएगी 3 की घात 3। अब 3 की घात 2 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, ये गुणा में है, आधार समान है, घातें जुड़ के आपकी 3 की घात 2 + 3 हो जाएगी, 3 की घात जुड़ के आगे 7। अब 3 की घात 7 है, तो इसे गुणा में 7 वाले लिख दिया 3 को, गुणा करके आगे 2187। इसका मान आपको निकालना है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। अब जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, अभी बताया था। अब एक घात माइनस में इसे नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 3 की घात -2 है, जब नीचे जाएंगे 3 की घात प्लस में जाएगी, 3 की घात 2 हो जाएगी, 1 आगे प्लस 1/3 और प्लस 1/3 की घात 2 है, 3 की घात 2 मतलब क्या, 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। अब 3 और 9 का लासा आ गया 9, 9 की गुणा में करेंगे, 9 एकम 9, 3 से 9 काटा, 3 3 9 और 3 बार काटा, 3 गुणा ऊपर काट दिया, अंश से 3 एकम 3, 9 से 9 काटा 1 बार और 1 की गुणा करेंगे ऊपर, अंश 1 से, तो 1 एकम 1, 9 और 3 12 और 1 13/9 आ गया। देखिए 3 गुणा, सॉरी हाँ ये है 3 की घात 3 का होल 3 भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 4 का होल 4। अब इनकी घातों की आपस में गुणा होती है, 3 3 9, 3 की घात 9 हो गया, गुणा, ये भाग को गुणा में बदल दिया तो भाग वाले पद का चिन्ह बदल जाता है। तो ये आपका हो जाएगा -25 गुणा 4 चौक 16, घातें गुणा हो गई। अब 3 ये गुणा में जो आधार समान हो गया, इनकी घातें जोड़ दो, 3 की घात 9 प्लस माइनस -25 और प्लस 16, इन्हें जोड़ेंगे 9 और 16 प्लस के जोड़ के 25 हो जाएगा, -25 है, 25 से 25 गया, 3 की घात 0 आ गई और जिसकी घात 0 होती है इसका मान 1। अब छठा क्वेश्चन देखिए, 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 6 की घात -3 है। अब गुणा कर दीजिए, 2 3 6 तो की घात 6 हो गई और गुणा 6 की घात -3 है, दोनों आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 6 की घात 6 प्लस और 3 माइनस में तो प्लस माइनस हो जाएगा, 6 - 3 हो गया, 6 में 3 गया तो 3 बचा, 6 की घात हो गई 3 हो गई, 6 की घात 3 से गुणा में 6 को गुणा में 6 की घात 3 है तो इसे गुणा में 6 बार लिख दीजिए, क्योंकि कोई पद, किसी पद की जितनी घात लिखी होती है उसे गुणा में उतनी बार लिखा जाता है। 6 गुणा 6 गुणा 6 3 बार लिख दिया, गुणा कर दीजिए, 6 छक्का 36 और 36 छक्का 216। इसे आपको सरल करना है, हल करना है इसे। तो 4 गुणा 5 की घात -2 है, 4 पंजे 20 की घात -2 हो जाएगा, भाग 1/10 की घात 2 है तो 1 गुणा 1 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 10 की घात 2 है, 10 को गुणा में 2 वाले 10 गुणा 10 यानी 100 हो जाएगा, प्लस 3/4 सेम आ गया। अब
20 की घात -2 है तो इस घात को प्लस करेंगे, इसे जब नीचे ले जाएंगे तो 20 की घात 2 प्लस में हो जाएगी और भाग 1/100 सेम आ गया प्लस 3/4 सेम आ गया। अब 1/20 की घात 2 है तो 20 गुणा में लिखेंगे 2 बार में, 20 गुणा 20 गुणा करेंगे 400 आ जाएगा और ये भाग को हमने गुणा में बदल दिया तो 1/100 है तो ये जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो भाग वाली संख्या पलट जाएगी 100/1। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1/4 आ गया प्लस 3/4 साथ में चलता हुआ आ रहा है। अब नीचे क्या 4 आपने ले लिया एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 आ जाएगा, 3 और 1 4/4, जब 4 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसे आपको सरल करना है। 3/5 की घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसकी घात 0 का मान 1 होता है, अभी बताया था, प्लस 3/5 की घात 1 है, 3/5 ही आ गया। 3/5 की घात 2 है तो जब घात 2 है तो 3 को गुणा में 2 बार लिखेंगे, 5 को 2 बार लिखेंगे, 3 × 9 और 5 × 5 = 25 और ये भाग 7 की घात 2 है, 5 की घात 2 है तो गुणा में 2 बार लिखेंगे 7 को, 5 को भी तो 7 7 49 और 5 × 5 = 25। अब इसमें 5 और 25 का लासा आ गया 25, लासा 25 आ गया, हल करने पर 25 + 15 + 9 आ जाएगा, भाग सेम आ गया, ये 49/25 आ रहा सेम है। जब इसे जोड़ेंगे 25 15 9 को 49/25 आ गया, भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये भाग वाली संख्या पलट जाएगी, 25/49 हो जाएगी, 49 कट गया और 25 से 25 कट गया एक बार। इसे आपको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप को वैज्ञानिक संकेतन रूप भी कहते हैं। अब मानक रूप में या वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं कि पॉइंट से, इसका नियम यह है कि पॉइंट से पहले एक प्राकृतिक अंक होना जरूरी है और उसे 10 की गुणा में 10 की घात। पॉइंट से पहले एक प्राकृतिक अंक लिखते हैं और उसे 10 की घात के गुणा की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये पहले मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से लेके ऊपर जितनी भी सबसे ये प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें क्या है, ये गिनिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं। अब हमें केवल पॉइंट से पहले 6 छोड़ना है, एक अंक छोड़ना 6, तो यानी कि 2 और 6 के बीच में पॉइंट लगाना है। तो इकाई की तरफ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 6.2 और गुणा 10 की घात 8 आ गई। अगर इकाई की तरफ से लेके चलेंगे आप तो घात प्लस 10 की घात प्लस में आएगी। इसी प्रकार से 0.00008 का मानक रूप में आपको लिखना है। अब पॉइंट से पहले एक मानक रूप में लिखने के लिए अभी बताया था कि पॉइंट से पहले एक प्राकृतिक अंक होना जरूरी है, प्राकृतिक संख्या होनी जरूरी है। तो इसमें प्राकृतिक संख्या क्या है आपकी, या 8 है। तो 8 पे आने के लिए उल्टा आएंगे इकाई की तरफ को, जब उल्टा आएंगे तो 10 की घात जो होगी गुणा में वो माइनस में आएगी। अब देखिए जब उल्टा आएंगे यानी 8 पे आना तो 1 2 3 4 5 8.0 और कितने आए 8 पे पहुँचने के लिए हमें 5, हम 5 अंक कूद के आए हैं, उल्टा कूद के आए 5 अंक, तो 10 की घात -5 8.0 गुणा 10 की घात -5। मानक रूप को वैज्ञानिक संकेतन रूप भी कहते हैं।